ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो मैं भैया किसी से नहीं हूं। खुले मंच से चिराग पासवान ने खूब दहाड़ा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी चुनाव को देखते हुए बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां अभी से ही कमर कस चुकी है और चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुकी है। इसी बीच आज चिराग पासवान एक कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए राजगीर पहुंचे और राजगीर में मंच से जनता को संबोधित करते हुए जमकर दहाड़ते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि राजगीर में चिराग पासवान बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए जमकर दहाड़े। उन्होंने मंच से कहा कि ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो मैं भैया किसी से नहीं हूं। आगे चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं तब तक न चैन लूंगा न थकूंगा। ये सिर्फ वादा नहीं, मेरा संकल्प है। आपको बता दें कि राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये तमाम बातें कही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राजगीर पहुंचते हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चिराग पासवान, तो कैसे लोगों की हुजूम उमड़ पड़ती है और देखिए सैकड़ों की भीड़ में चिराग पासवान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और मंच से खूब दहाड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान मंच से, चलिए आपको छोड़ जाते हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। हम राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक इंदिरा जी के पास और उसके बाद राजीव गांधी जी के पास घंटे बस्ते में पड़ी है। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया गया तो वो वीपी सिंह जी की सरकार में था, जिसमें भाजपा समर्थन कर रही थी और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। पूछे ये सवाल तमाम विपक्ष के नेता जो आज इस तथाकथित एनडीए अलायंस का समर्थन करते हैं कि क्यों इन लोगों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया। आज मेरे मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वोट के खिलाफ कि जो संशोधन हुए, जबकि जो संशोधन किए गए वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन राजद तेजस्वी यादव करते। तो पूछे तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली के आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास बैठ दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? साथियों, हकीकत ये जितने हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल कर अपने घर परिवार को चमकाना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटा
जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया, और आज तो आप और नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी? आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे। सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे। अब एक बार फिर तो सोचिए इस बार क्या के अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों, आज आप लोगों से यह आग्रह करने आए, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती है, जो धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ी वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर किया, और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो एक विपक्षी नेताओं को तकलीफ होती है। आज पुनः एक साजिश रखी जा रही है चिराग पासवान को रोकने के लिए। एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार पर बिहारी फौज का नारा दिया था, तो उस पर साजिश रखी गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। घर, पार्टी, परिवार सब लोगों का काम किया, और आज पुनः वही साजिश रखी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ये चाहता है कि अपने राज्य वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए, और यही रहकर आप लोगों के साथ मिलकर बिहार को पास और बिहारियों को पास। तो आज ये तमाम पुनः सब लोग एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान को रोकने के लिए। क्यों इतना डरते हैं ये लोग चिराग पासवान से? क्यों इतनी तकलीफ है चिराग पासवान के आने से? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं चिराग पासवान के आगे। आज आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहराना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। मेरे आज आप लोगों की ये उपस्थिति विपरीत परिस्थितियों में भी आज इस उत्साह के साथ आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये मेरे उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत करता है जिस संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया था, जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिम्मेदारी देने का काम किया था। और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विपक्षी नेता, विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और बनाने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी
टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, न टूटने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। आसमाने जितनी ताकत आसमानी है, मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं, जब तक की सांस नहीं होगा। साथियों, बिहार बहुत बिहारी दोस्त की सोच के साथ निकला। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के